दोस्तों हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का हम लोग आंसर की करेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलाएंगे फटाफट दोस्तों, जो कि यहाँ देख सकते हैं सेट कोड सी है। अगर आपके पास सी है तो दोस्तों फटाफट मिला लीजिए, या किसी भी सेट रहे तो कोई बात नहीं दोस्तों, प्रश्न पढ़ के उसका जवाब हम बताएंगे। फटाफट आप लोग मिला लीजिए दोस्तों। अगर सीट सही सेट सी है तो अच्छा वाली बात है दोस्तों। ठीक, चलिए जैसे कि दोस्तों आपका पहला सवाल रहा, अज्ञा शब्द कौन लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए आगे देख लेते, फटाफट आपको मिलाते जाना और वीडियो को शेयर करते जाना, लाइक करते जाना। जिसका भी सेट है सी है दोस्तों उसको शेयर करते जाइए। चलिए दूसरा, ये 100% करेक्ट आंसर देंगे हम दोस्तों, गूगल से सर्च मारे हैं। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका, वाष्प क्या है, वाष्प क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तद्भव। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 3 नंबर का सवाल रहा, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा श्रीमती। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका चौथा सवाल रहा, लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लड़के। ठीक है, आप लोग फटाफट मिलाते जाइए, 100% करेक्ट सही है। चलिए 5 नंबर का सवाल है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कारक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 6 नंबर का सवाल रहा कि मैं पर किस कारक की विभक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक, चलिए फटाफट मिलाते जाइए। आप लोग कितना सही बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कितना आपका सही हो रहा है। यहाँ 100% करेक्ट आंसर दिया जा रहा है आपको। ठीक ना, चलिए 7 नंबर का है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अपादान कारक। चलिए 8 नंबर का देख लीजिए, 8 नंबर का हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 11। चलिए आगे देख लीजिए 9 नंबर का है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आप लोग किसी भी सेट का मिला सकते हैं क्योंकि हम प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर दे रहे हैं। 10 का है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विशेषण। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 11 नंबर का सवाल रहा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अल्पज्ञ पिता को। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे 12 नंबर का सवाल नहीं दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा सा दिख रहा है, का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा शिक्षा। चलिए 13 नंबर का भी प्रश्न नहीं दिख रहा है, 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा सी में क्या है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे दोस्तों 14 नंबर का भी प्रश्न नहीं दिख रहा है, 14 का करेक्ट आंसर डी होगा। आपको तो दिखता होगा प्रश्न पे, आप लोग मिला लीजिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा 14 का। चलिए 15 का भी दोस्तों नहीं दिख रहा है, ठीक ना, 15 का ए करेक्ट आंसर होगा, 15 का करेक्ट आंसर ए होगा। आप लोग प्रश्न पत्र पे मिला लीजिएगा, हमें फोटो खींचने में मिस हो गया है दोस्तों इसलिए नहीं दिख रहा है। चलिए 16 का है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बहादुर की माँ के पास। चलिए 17 नंबर मिला लीजिए, 17 का है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 17 का सी होगा रामविलास शर्मा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 18 का है, दक्षिण भारत के मंगल नगरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है, तो इसका करेक्ट आंसर 18 का सी होगा श्रम गीत की। चलिए आप लोग फटाफट शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए 19 का है, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 20 नंबर का, 20 का है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा शिक्षा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 21 नंबर का सवाल रहा, गायक शब्द में प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर 21 का डी होगा क। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा तलव्य। चलिए तालव्य। चलिए आगे देख लीजिए 23 नंबर, 23 का, संधि में किनका योग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दो वर्णों का। आप लोग मिलाते जाइए फटाफट, यहाँ 100% सही जवाब मिल रहा है आपको। चलिए 24 का है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 24 का बी हो जाएगा अव्यय भाव समास। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग 25 का रहा है दोस्तों,
कि रोगग्रस्त कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 25 का सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए 25 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 26 का आकार है वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्रिया पदबंध। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 28 नंबर का। 28 का है कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए आगे देख लीजिए 29 का है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा राम और मोहन घोर मित्र हैं। चलिए आगे देख लीजिए 30 का है गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एक दंत। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 31 नंबर का सवाल रहा, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 5। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 32 नंबर का सवाल रहा, च का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा तालु। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 33 नंबर। 33 का है निम्नलिखित में अंतः व्यंजन कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 33 का डी हो जाएगा ल। दोस्तों हम यह सवाल पढ़ाए भी थे, ठीक ना। चलिए अगर आप लोग देखे होंगे ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को बहुत लड़ा होगा। चलिए 34 नंबर करा, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर। चलिए आगे देख लेते हैं 35 नंबर। 35 का है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा स्वर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 36 नंबर का सवाल रहा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यदि जोड़ अपी। ठीक 36 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 37 नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ददीची। चलिए आप लोग फटाफट शेयर करते जाइए। चलिए 38 नंबर है, निम्नलिखित में चिन्हों में इकहरा उदाहरण किस चिन्ह कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर 38 का डी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 39 नंबर। 39 का है तरह क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए 40 देख लीजिए दोस्तों। 40 का है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव का बोध हो, उसे क्या, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 40 का सी होगा संज्ञा। चलिए आप लोग मिलाते जाइए, शेयर करते जाइए। 41 देख लीजिए। 41 है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे देख लीजिए 42 है दोस्तों, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा रसखान के। यह भी सवाल हम पढ़ाए थे दोस्तों, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सही मार्क आए होंगे। चलिए 43 है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राधा कृष्ण को। चलिए आगे देख लीजिए 44 है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्रेम घन स्वर्ष से। चलिए आगे देख लीजिए 45 नंबर। 45 है गुणपथ किस कवि की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए 46 नंबर। 46 का है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जीर्ण जनपद में। चलिए 47 देख लीजिए, आप लोग फटाफट मिलाते जाइए, करेक्ट आंसर है 47 है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद का। चलिए 48 देख लीजिए। 48 है तोष कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भारत माता। चलिए आगे देख लीजिए 49 नंबर। 49 है निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। चलिए आगे देख लेते हैं 50 नंबर। 50 का है दोस्तों एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अज्ञेय। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 51 नंबर है अंतमुखी शब्द का विलोम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बहिमुखी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 52 नंबर। 52 है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्तिक। चलिए फटाफट आपको मिलाते जाना है।
53 नंबर, 53 का है दोस्तों, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुप्त बात प्रकट करना। चलिए 54 नंबर देख लीजिए, 54 है दोस्तों, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गगन। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 55, 55 का रहा है आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विगत। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 56, 56 है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ पलक। चलिए आगे देख लेते हैं 57 नंबर, 57 है दोस्तों, चिराग तले अंधेरा लोकोकित का अर्थ क्या है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। चलिए 58 नंबर मिला लीजिए, 58 है त्रिपाद कौन समास है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 59 नंबर, 59 का है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म कारक। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर, 60 का है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पय जोर धर। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 61 नंबर, 61 रहा मंगवा को किसके साथ विवाद था? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, नंजमा के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं 62 नंबर, 62 है सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका दोस्तों 62 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़िया। चलिए आगे देख लीजिए 63, 63 है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी का। चलिए फटाफट आप मिलाते जाइए, शेयर करते जाइए। 64 देख लीजिए, 64 है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी पर आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सीता को। चलिए आगे देख लीजिए 65 नंबर, 65 है दोस्तों बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर 65 का बी हो जाएगा, पुष्पा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 66 नंबर का सवाल रहा कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिलाने के लिए कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 66 का सी हो जाएगा, 48 नंबर। चलिए आगे देख लीजिए 67 नंबर दोस्तों, 67 का रहा है कि पहले दिन पापति को क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, बुखार। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 68, 68 है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो इसका करेक्ट आंसर 68 का ए हो जाएगा, माँ जी ने। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 69 नंबर का सवाल रहा खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 69 का बी होगा, ईश्वर पेटलीकर। चलिए आगे देख लेते हैं 70 नंबर, 70 का है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किनके पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महाराजा ययाति केसरी ने। चलिए आगे देख लीजिए 71 नंबर, 71 का रहा गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, सिख धर्म का। चलिए 72 नंबर, 72 आपका कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, नादिर शाह। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 73 नंबर का सवाल रहा कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसखान। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 74 नंबर का सवाल रहा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 74 का ये हो जाएगा, धर्मवीर भारती। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 75 नंबर का सवाल रहा तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? 75 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरेन डांगवाल। चलिए आगे देख लीजिए 76 का, 76 है कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्याम नंदन किशोर। चलिए आगे देख लेते हैं 77 नंबर, 77 है पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। चलिए आगे देख लीजिए 78 नंबर, 78 का रहा है दोस्तों कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 79 नंबर, 79 का सवाल रहा घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो 79 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रीति मुक्त धारा। चलिए आगे देख लीजिए 80 नंबर, 80 का कह रहा है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 1855 ईस्वी। चलिए आगे देख लीजिए 81 नंबर, 81 का रहा दोस्तों कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है?
तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। चलिए 82 नंबर का सवाल रहा, मोहन तुझसे किताब लिखता है, मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो 82 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आगे देख लेते हैं 83 नंबर। 83 का रहा है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा भविष्यत काल। चलिए आगे देख लीजिए 84 है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा योग रूढ़ शब्द। चलिए आगे देख लेते हैं 85 नंबर। 85 का है अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। चलिए 86 नंबर। 86 का है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दलित। चलिए 87 नंबर का सवाल है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्नी के किस नगर में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डेसाऊ। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 88 नंबर का भारत किसकी भूमि है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। चलिए 89 नंबर का सवाल देख लीजिए। 89 है वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेन हॉस्टिंग्स को। चलिए आगे देख लीजिए 90 नंबर। 90 नंबर का सवाल है प्रतन मानव का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा धार्मिक मानव। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 91 नंबर का सवाल रहा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 92 नंबर। 92 नंबर का सवाल रहा मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 93 नंबर का सवाल रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 94 नंबर का सवाल रहा 20 के दांत शीर्षक पाठ के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानी। चलिए 95 नंबर। 95 है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा किशोर। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। 96 का रहा निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मैक्स मूलर। चलिए अगला सवाल रहा आपका 97 नंबर कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मैक्स मूलर ने। चलिए आगे देख लीजिए 98 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सन 1907 में। चलिए 99 नंबर नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। चलिए लास्ट सवाल 100 नंबर का धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा परमार शासक भोज। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को।